हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मार्शल्स अकेडमी नारनौल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कंप्यूटर की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है और इसमें हमारे 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज 4th क्लास में आपको पढ़ाएंगे नेटवर्किंग के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपके टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट के 10 मिनट तक हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक में से पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए और किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और बता देता हूँ। ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स एंड CD-ROM, exchange file or allow electronic communications. The computer on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites or infrared light beams. दोस्तों इसकी सिंपल भाषा में मैं हिंदी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ कि नेटवर्क एक वो जाल है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको हम आपस में शेयर कर सकते हैं। या दूसरी भाषा में हम बात करें, कई कंप्यूटर के कनेक्शन को नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। अब नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या हार्डवेयर आते हैं और नेटवर्क कनेक्टिविटी किस प्रकार की होती है, क्या क्या इसके टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, वो आप लोगों को बताई जाएंगी। आगे वाले आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के प्रकार की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। यदि मैं नेटवर्किंग की टाइप के बारे में बात करूँ तो ये सबसे मेजर टाइप में ये आपके पास डिस्प्ले पे हमने रख दी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको भी यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि PAN, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जैसे कि BAN बॉडी एरिया नेटवर्क। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन मैन वैन फुल फॉर्म पूछी जाती थी, एक ज़माना था। आजकल के कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें बहुत रेयरली पूछी जाती हैं। हाँ, जो पूछी जाती हैं इनके अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यूट्यूब पे तो दुनिया भर के वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि ये बाकी चीज़ों से अलग है, थोड़ा हटके है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम किसी भी तरीके का हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। लोकल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट इज confined to a relatively small area. It is generally limited to a geographical area such as a writing lab, school or building. Rarely are LAN computers more than a mile apart. In a typical LAN configuration, one computer is designed as the file server. It stores all the software that controls the network as well as the software that can be shared by the computers attached to the network. Computers connected to the file servers are called workstations. The workstations can be less powerful than the file server and they may have additional software on their hard drives. On most LANs, cables are used to connect the network interface card in each computer. तो ये तो था इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सिंपल शब्दों में यदि हम बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क एरिया होता है जो हमारे स्कूल में, बिल्डिंग में या राइटिंग लैब में या एक लिमिटेड एरिया जो कि 1 मील से ज़्यादा का डिस्टेंस में ना हो, उस टाइप के एरिया में होता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब ये तो हो गया एक टेक्निकल भाषा में कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। अब मैं इसके कुछ फिगर्स आपको बता देता हूँ जिससे हमें आइडेंटिफाई हो सके और एग्ज़ाम में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए।
आप मान के ये चलिए कि सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम बात करते हैं लोकल मतलब मैं एक रूम में बैठा हूँ, तो एक रूम का कितना एरिया होगा जब हम उसको बोलेंगे कि ठीक है, एक हम जो टेक्निकल टर्म में बात करते हैं एरिया की, 10 मीटर का कोई एरिया है हमारे पास, ठीक है, 10 मीटर का एरिया है, तो और वो कहाँ पे है, आपके एक रूम की बात कर रहे हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क में 3 चीज़ें मेन है, पहला है रूम, दूसरा है बिल्डिंग, तीसरा है कैंपस, ठीक है। तो यदि रूम की बात करें तो 10 मीटर एरिया आएगा, यदि बिल्डिंग की बात करें तो 100 मीटर एरिया आएगा, और यदि कैंपस की बात करें तो 1 किलोमीटर आएगा। मतलब ये तीनों ही फिगर 10 मीटर, 100 मीटर और 1 किलोमीटर, तीनों ही फिगर लोकल एरिया नेटवर्क के पार्ट है। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आपके पास आ जाता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसको उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। लोकल एरिया नेटवर्क के उदाहरण इनमें से क्या हैं, या लोकल एरिया नेटवर्क में कितने डिस्टेंस पर कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहला उदाहरण 10 मीटर, दूसरा उदाहरण 100 मीटर, तीसरा उदाहरण 1 किलोमीटर, चौथा ऑल ऑफ द अबव ABC, यानी 10 मीटर, 100 मीटर और 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ द अबव आंसर करेंगे, ये लोकल एरिया नेटवर्क में ही आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसमें बता रखा है कि भाई इसमें लोकल एरिया नेटवर्क में होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम, किसके लिए, नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए। और वो किसके लिए चाहिए, मान लो हमने एक अपना कैंपस है, ठीक है, कैंपस में हमने 10 कंप्यूटर लगा दिए, ठीक है। मैं कॉलेज कैंपस की बात कर लेता हूँ, अलग अलग विंग है, बायोलॉजी विंग है, वहाँ पे केमिस्ट्री विंग है, ठीक है, आर्ट्स विंग है, तो इस तरह के अलग अलग विंग होती हैं, अलग अलग वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं। वो सारे एक ऑफिस में कहीं पे IT का ऑफिस बना रखा होगा, वहाँ से वो कंट्रोल होते हैं। तो क्या होता है, वो सारे एक जगह पे कंट्रोल क्यों किए गए हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, ताकि हम एक जगह से सबको कंट्रोल करके आपस में डाटा शेयर कर सके, ठीक है। ये नेटवर्क का मीनिंग ही सिर्फ यही है कि हम जो भी रिसोर्स हमारे पास, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो कोई आपस में फाइल का शेयरिंग हो, ये सारी चीज़ें ही आपस में आपकी शेयर हो सके, ठीक है। शेयर होने का मतलब एक दूसरे उसको देख सके, एक्सेस कर सके, या फिर जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वही देख सके, हम उसके ऊपर पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। ये बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे यही है कि लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में ब्रीफली, कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 10 मीटर, 100 मीटर और 1 किलोमीटर के हिसाब से कौन कौन से आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। नेक्स्ट है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं मैन। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स लार्जर जोग्राफिकल एरिया सच एज cities, district by interconnecting smaller networks within a large geographical area. Information is easily disseminated throughout the network. तो इसमें क्या बता रखा है कि एक नॉर्मल एरिया से लेके और लार्ज जोग्राफिकल एरिया तक यदि हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये आपकी आ गई है मैन में, ठीक है। इसका मैं एक उदाहरण भी आपको बताऊंगा। जैसे लास्ट लाइन में क्या है, लोकल लाइब्रेरीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफन यूज ए मैन टू कनेक्ट टू सिटीजन्स एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की बात कर लो आप, ठीक है। आप बैठे अपने शहर में हो, अपने गांव में हो, और वहाँ से आप कनेक्ट हो रखे हो दिल्ली से, मुंबई से, तो ये क्या हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मेट्रो, तो मेट्रो सिटी मतलब आपका दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया। तो ये इसका नाम उस तरीके से नहीं दिया है कि जहाँ मेट्रो चलती है। कुछ स्टूडेंट्स क्लास में डिस्कस करते हैं कि सर मेट्रो चलती इसलिए इसका नाम मेट्रोपॉलिटन है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब ये है कि एक जोग्राफिकल एरिया है जो कि जिसका मैं आपको टेक्निकल वे में बताता हूँ। मेट्रोपॉलिटन में आते हैं सिटीज़, मतलब 10 किलोमीटर के एरिया तक का आपका जो रहेगा ये आपका किस में आएगा, मैन में आएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में 10 किलोमीटर तक का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट लार्जर जोग्राफिकल एरिया सच एज महाराष्ट्र, इंडिया और द वर्ल्ड। डेडिकेटेड ट्रांसओशियनिक केबलिंग और सैटेलाइट अपलिंक्स में बी यूज टू कनेक्ट दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बढ़िया से। यूजिंग ए वैन, स्कूल्स इन मुंबई कैन कम्युनिकेट विद प्लेसेस लाइक टोक्यो इन मैटर ऑफ मिनट्स विदाउट पेइंग इनर्मियस फोन बिल्स।
A WAN can be complicated. It uses multiplexers to connect local and metropolitan networks to global communication networks like the internet. To users, however, a WAN will not appear to be much different than a LAN or MAN. ठीक है, अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यदि हम एक वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका कंट्री और दूसरा आता है आपका कंटिनेंट। तो कंट्री और कंटिनेंट में यदि टेक्निकल वे में बात करें कि भाई इनका एरिया कितना होगा, तो कंट्री का एरिया होगा आपका 100 किलोमीटर, ठीक है, और कंटिनेंट का एरिया होगा 1000 किलोमीटर। ठीक, तो ये चीज़ हमें याद रखने की है कि वाइड एरिया नेटवर्क का पार्ट क्या है। एक तो है कंट्री, दूसरा है कंटिनेंट, 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक। दूसरा क्या है, इसमें उदाहरण के तौर पे बता भी रखा है, यदि मुंबई से हम टोक्यो को कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको 100 से 1000 किलोमीटर तक का हमने एक लिमिट बताई है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हम उसको एज ए लिमिट लेके चलते हैं तो टेक्निकल वे में ये है कि 100 से 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कंट्री का और 1000 किलोमीटर कंटिनेंट का, तो वाइड एरिया नेटवर्क में काउंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एडवांटेज ऑफ ए इंस्टॉलिंग ए नेटवर्क। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क हमने पढ़ा और वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ा। अब तीनों के बाद में कुछ चीज़ें हैं जो कि स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं की हैं, उसको मैं वर्बली बता दूंगा। सिंपल चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि हम एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है, ठीक है। तो इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है भाई? इंटरनेट है आपका प्लेनेट नेटवर्क है भाई, ठीक है। प्लेनेट मतलब पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, और पृथ्वी क्या है? एक प्लेनेट है, ग्रह है। तो हम बात करते हैं, यदि इसका एरिया की बात करते हैं तो 1,00,000 किलोमीटर इसका एरिया, इसका टेक्निकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो 1,00,000 किलोमीटर इसका एरिया होगा। और ये इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट आपका एक प्लेनेट, जैसे कि हम बात कर रहे थे लोकल एरिया नेटवर्क में रूम, बिल्डिंग, कैंपस, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन में बात कर रहे थे हम सिटी की, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क में हम बात कर रहे थे कंट्री की, कंटिनेंट की। तो इसी तरीके से हम यदि बात करेंगे इंटरनेट पे तो क्या है? प्लेनेट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई पूरे पृथ्वी पर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ये किस में आएगा? आपका इंटरनेट में, प्लेनेट में आएगा, और 1,00,000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। अब एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बच गया है जो कि आपके नेटवर्क से रिलेटेड ही है, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको जब प्रेजेंटेशन शुरू की थी मैंने, तो उसमें हम बात कर रहे थे पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण इनमें से क्या है? ये HSSC के एग्ज़ाम में या कहीं क्लर्क के एग्ज़ाम में कहीं पूछा गया था, मेरे को एग्जैक्टली एग्ज़ाम याद नहीं है। तो उसमें आपका यदि पर्सनल एरिया नेटवर्क का पूछा गया तो उदाहरण क्या है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का मैं यदि बात करूं कि कितने डिस्टेंस में है, तो ये 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसका उदाहरण है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। उसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे थे, पूछा गया था कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण इनमें से क्या है, तो ये आपका ब्लूटूथ आएगा कि भाई ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर सकते हो। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एडवांटेज ऑफ इंस्टॉलिंग ए नेटवर्क। नेटवर्क का एडवांटेज क्या क्या है, हम क्यों नेटवर्क को यूज़ करें, क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द रहती हैं और हम यूज़ कर रहे होते हैं, बस हमें उनका थोड़ा सा समझने की दूरी होती है कि हम देखते नहीं हैं चीज़ों को कि किस तरीके से क्या हमारे आसपास में हो रहा है, क्या हलचल हो रही है। उन चीज़ों को यदि एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, जैसे कि वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा किस तरीके से क्या क्या चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि हम बात कर रहे थे आपको ट्रांस ओशियनिक केबलिंग की, ठीक है, ट्रांस ओशियनिक केबलिंग की या सैटेलाइट अपलिंक्स की। मतलब आपके पास यदि मैं बात करूं इंटरनेट वगैरह की, तो इंटरनेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसके थ्रू आपके पास जो नेटवर्क है, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बीच में इतना बड़ा समुद्र है तो कहाँ से वायर आ रखी है, नीचे से जा नहीं सकती, ऊपर से कैसे आ रखी है, किस तरीके से हम कनेक्टेड है। तो इसके दो तरीके हैं, ट्रांस ओशियनिक केबल और सैटेलाइट अपलिंक। एक तो सैटेलाइट के थ्रू हम डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा, आपकी DTH वगैरह की सेवा सैटेलाइट के थ्रू आती है, जैसे डिश टीवी वगैरह जो भी आप देखते हो घरों में, ठीक है। और दूसरा क्या है? ट्रांस ओशियनिक केबलिंग।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारे पास इंटरनेट आ रहा है इंडिया में, वो आ रहा है आपके एक नेटवर्क के थ्रू। और नेटवर्क किसके थ्रू आ रहा है? अपने जो समुद्र हैं उनके अंदर क्या है, केबलिंग कर रखा है, नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा। यदि आपके पास समय है तो एक बार गूगल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सही में जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको। अच्छा, सबसे पहले बात कर रहे थे स्पीड की। नेटवर्क प्रोवाइड्स ए वेरी रैपिड मेथड फॉर शेयरिंग और ट्रांसफरिंग फाइल्स। आप लोग याद होगा कि एक ज़माना था हम ब्लूटूथ से चीज़ों को शेयर करते थे, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में आपने देखा होगा शेयरिट आ गया। और अब शेयरिट के बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे कि शेयरिट में तो हम आपस में एक दूसरे पास बैठ के शेयर करते थे और इस तरीके से चीज़ें शेयर होती थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टेलीग्राम आ गया है, हमारे पास व्हाट्सअप आ गया है। तो अब चीज़ों को क्या है, हमने स्पीडली शेयर करना शुरू कर दिया है। यही चीज़ हम बता रहे हैं कि नेटवर्किंग के ये फ़ायदे हैं। हम आपस में व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी एक नेटवर्क का बहुत बड़ा उदाहरण है, इंटरनेट नेटवर्क का। ठीक है, दूसरा है आपका कॉस्ट। नेटवर्केबल वर्जन्स ऑफ मैनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर अवेलेबल एट कंसिडरेबल सेविंग्स। ये आपको फ़ायदे बताए जा रहे हैं, नेटवर्क के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो बेसिकली क्या है कि भाई कॉस्ट जो लगती है वो भी आपकी, यदि आपने अच्छा सिस्टम ख़रीदा है तो उसको समय के अनुसार आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। थोड़ी कॉस्ट तो लगती है, लेकिन क्या है कि नेटवर्किंग के लिए, भविष्य के लिए अच्छा है। सिक्योरिटी, आपकी फाइल्स जो प्रोग्राम आप नेटवर्क पे जो शेयर करते हो उनको आप, सिक्योरिटी होती है उसको आप पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हो। और आप जिन जिन यूज़र्स को ऑथराइज करते हो ओनली वही उसको खोले, जिनको आप पासवर्ड शेयर करते हो वही उसको जाके खोले। तो इस चीज़ें से इन चीज़ों को हम सिक्योरिटी के मैनर में ये बताया जा रहा है कि इसके एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। तो क्या है, ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन वन कंप्यूटर। बेसिकली क्या होता है, एक फाइल सर्वर होता है, फाइल सर्वर से हम सारे कंप्यूटर्स को वही फाइल भेजते हैं। तो एक वो फाइल सर्वर में हमारे डाटा सेव होते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर नेटवर्क में उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो उसको शेयर कर सकते हैं, जो कि अथेंटिकेटेड होते हैं, जो कि जिनको परमिशन दी जाती है वही उसको जाके देख सकता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया था। नेटवर्क एडवांटेज ऑफ इंस्टॉलिंग ए नेटवर्क में नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्स शेयरिंग। आपके पास रिसोर्स है, मान लो स्कैनर्स हैं, मॉडम्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, प्रिंटर हैं। मान लो पहले क्या होता था कि आपके पास एक ऑफिस में कंप्यूटर है और एक ऑफिस में प्रिंटर है, बाकी ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं लेकिन प्रिंटर नहीं होते थे। ठीक है, प्रिंटर की कॉस्ट ज़्यादा होती थी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी, और इस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता था। या तो हम पेन ड्राइव के थ्रू या सीडी ड्राइव के थ्रू डाटा शेयर आप उसमें कॉपी करके जिसमें प्रिंटर लगा होता था उसमें प्रिंट करते थे। लेकिन आज के दिन क्या हो गया है कि आप आपके प्रिंटर्स को, आपके मॉडम्स को, स्कैनर्स को आप सबको शेयर कर सकते हो। ठीक है, और उनको शेयर करने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपने एक प्रिंटर से ही आपके साथ नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं, 10 हैं, 20 हैं, सभी से आप कमांड दे सकते हो प्रिंट की, और आपके प्रिंटर वहाँ से इजीली एक्सेस हो जाएंगे, आपके प्रिंट वहाँ पे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही बता रहा है कि रिसोर्स शेयरिंग यही होता है। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, जो भी आपके पास रिसोर्स है, प्रिंटर और स्कैनर वगैरह, उन सब को आप शेयर कर सकते हो। एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर से बहुत से कंप्यूटर को कनेक्ट करके हम उसको यूज में ला सकते हैं। दूसरा आपका एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब लैन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक मेल किसी को भेज सकते हैं, और वो बहुत ही इजीली वे में दूसरे यूज़र्स के पास पहुंच जाता है और सिक्योर भी होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आती। फ्लेक्सिबल एक्सेस, अब क्या है, नेटवर्क अलाउज यूजर्स टू एक्सेस देयर फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्क। यूजर्स कैन आल्सो वर्क कोऑपरेटिवली थ्रू द नेटवर्क। इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबल एक्सेस का मतलब ये है कि आप लोग देखते होंगे आजकल आप अपने तहसील वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे को अपना डोमिसाइल बनवाना है या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहाँ पे आपका ऑनलाइन सिस्टम देखा होगा आपने देखा होगा कि पहले आपकी फ़ोटो वोटो खींचता है, एक काउंटर पे एक कंप्यूटर लगा होता है, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में आपका सारी चीज़ें फीड करके और उसको नेक्स्ट कर देता है। उससे नेक्स्ट लेवल पे जो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, वो सिस्टम में उसको वेरीफाई करके ओके करता है, और सबसे लास्ट लेवल में जो बैठा हुआ है आपके जो तहसीलदार वगैरह जो साइन करते हैं, तो वो उसको उसके मॉड्यूल से उसको ऑफिशियली आपको ऑनलाइन साइन करके वो आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है। तो ये वो सिस्टम बता रहा है कि भाई फ्लेक्सिबल एक्सेस है, मतलब इजीली बंदा एक से दूसरे या दूसरे से तीसरे जितने भी उनके
सर्कल में अथॉरिटीज़ बैठा रखी हैं, वो ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वर्क ग्रुप कंप्यूटर, वर्क ग्रुप सॉफ्टवेयर सच एज लोटस नोट अलाउज मैनी यूजर्स टू वर्क ऑन ए डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट कंकरेंटली। ये बेसिकली यही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज, अब फ़ायदे तो हमने देख लिए भाई नेटवर्क के, नुकसान क्या किए थे। इन एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, अभी ये बता रहा है कि भाई इसमें एक्सपेंसिव होता है थोड़ा इंस्टॉल करने के लिए, हर एक बंदे को जानकारी नहीं होती। दूसरा इसका इनिशियल कॉस्ट, जब हम एक नेटवर्क के लिए केबल ले डाउन करेंगे उसके लिए आपको खुदाई करनी पड़ेगी, किसी वेंडर से बात करनी पड़ेगी, वो ठेका लेगा, ठेका लेने के बाद में वो केबलिंग आपको जहाँ से जहाँ तक चाहिए वो केबल की अंडरग्राउंड उसको लेआउट करके लेके आएगा। उसके लिए क्या है, कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है। और यदि कहीं पे केबल ब्रेक होती है, किसी तरह को दिक्कत आती है, फॉल्ट आती है, तो टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है और उसको रिपेयर करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट इसमें बता रखे हैं। तीसरा पॉइंट इसमें यहाँ पे बता रखा है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे बता रखा है कि फाइल सर्वर में फेल। इसमें मेन चीज़ ये बता रखी है कि दोस्तों यदि आपका फाइल सर्वर एक फेल हो गया है, मतलब एक कंप्यूटर जिसके अंदर से हम सब डाटा उठा रहे थे, सारे डाटा हम शेयर कर रहे थे, देख रहे थे, यदि वो कंप्यूटर, वो फाइल सर्वर आपका ख़राब हो गया है तो आपका पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरा, केबल्स आपकी ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाता है। यदि आपका केबल्स कौन सा डाउन हो गया है, यदि आपका मेन सर्वर के जुड़ने वाला केबल डाउन हो गया तो सारा आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यदि हम बात करें तो इसमें फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को टोपोलॉजी कहते हैं। बेसिकली क्या है, आपके पास अभी मैं इसके पहले इसको पढ़ देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क refers to a configuration of cables, computers and other peripherals. Logical topology is a method used to pass the information between workstation. बेसिकली क्या होता है, आपके पास कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर सारे आपके नेटवर्क में आ गए। ठीक है, अब नेटवर्क में आने के लिए हमने क्या किया, फिजिकली तो हमारे पास 10 कंप्यूटर हो गए, अब उनको नेटवर्क में जोड़ने के लिए लॉजिकली हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हम उनको सेम आईपी एड्रेसिंग की सीरीज़ देते हैं, आईपी एड्रेसिंग की रेंज देती हैं, वो किस रेंज के, किस तरीके के हम प्रोटोकॉल यूज़ करके उसमें क्या सर्विस देना चाह रहे हैं। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है इसमें, लॉजिकल टोपोलॉजी मेथड यूज टू पास द इन्फॉर्मेशन बिटवीन वर्क स्टेशन। मान लो एक से एक या दो या उससे ज़्यादा वर्क स्टेशन है, तो उसके बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे, तो हम किसकी वजह से करेंगे, लॉजिकल टोपोलॉजी की वजह से करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे पहला कि हमें टोपोलॉजी में पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क हमने देखा था, 2 या उससे अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो एक नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे बता रखा है फिजिकल टोपोलॉजी में लीनियर बस, स्टार वायर्ड, जिसको रिंग, स्टार वायर्ड रिंग भी बोलते हैं, और ट्री। ये बेसिकली मेजर आपको 4 टोपोलॉजी बता रखी हैं। अभी मैं इनके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा किसकी टोपोलॉजी की क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे आती है लीनियर बस, जिसको बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। लीनियर मतलब सीधी एक लाइन में, तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। बस टोपोलॉजी किस वजह से बोलते हैं, यदि हम बात करते हैं बस के हिसाब से, तो यहाँ देखिए ये आपको यहाँ पे बस का ड्राइवर बैठा दिखाई दे रहा है और ये बाकी सारे पैसेंजर एक दोनों साइड में आपको सीटें बस की तरह दिखाई दे रही, इस वजह से इसका नाम बस टोपोलॉजी बना दिया। ठीक है, तो दूसरा इसका नाम एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी बैकबोन टोपोलॉजी कहलाती है। तो बैकबोन टोपोलॉजी का नाम भी लीनियर बस टोपोलॉजी को ही बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, बैकबोन केबल। बेसिकली होता क्या है कि ये एक आपका मेन कंप्यूटर है, और यदि मैं टर्मिनेटर की बात करूँ यहाँ से और यहाँ तक हमने एक सिंगल लाइन बिछा रखी है, और उसमें हम
नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अटैच कर रखे हैं, जैसा कि आप साइड बाय साइड देख पा रहे हो, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि एक बस की तरह अरेंजमेंट किया है। लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में आपके पैसेंजर्स बैठे होते हैं। इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में इसको क्या करते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स हम अटैच कर सकते हैं, नोड अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नोड बोल दो, कंप्यूटर बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 4 नोड की बात कर दें या 4 कंप्यूटर की बात कर दें तो दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए लीनियर केबल। ठीक है, तो नोड का मतलब ये ओनली कंप्यूटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर यानी कि बस टोपोलॉजी की हम बात करें तो इसमें इसके एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है भाई, तो बस टोपोलॉजी के एडवांटेज की बात करते हैं हम। सबसे पहले इसमें सभी नोड एक सीरियल में होते हैं। इसमें सभी नोड एक सीरियल में होते हैं जो कि एक वायर में होते हैं। ठीक, यानी कि क्या है, एक सीरियल में, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक सीरियल में है और एक वायर से कनेक्टेड है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, इसमें वायर कम लगती है। तीसरा क्या है, इसमें नोड जोड़ना आसान है, मतलब नोड को हम इजीली इसमें जोड़ सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर आसानी से जोड़ सकते हैं। यही चीज़ हमने आपके जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है रिक्वायर लेस केबल देन ए स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक स्टार टोपोलॉजी से कम केबल लगती है। एक तो केबल कम लगती है, वायर कम लगती है, दूसरा नोड जोड़ना आसान है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ देयर इज ब्रेक इन मेन केबल। यदि मेन केबल आपकी ब्रेक हो गई है तो आपका पूरा नेटवर्क ही चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम बात करते हैं, यदि ये केबल कहीं से कट हो जाती है तो होता क्या है कि आपका यहाँ से कट हो गई है तो ये आपके पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको बैकबोन नेटवर्क भी कहा गया, मतलब एक सिंगल लाइन पे पूरे अटैच है चीज़ें। ठीक है, क्लियर। चलो, उसके बाद डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ़ द एंटायर नेटवर्क शट डाउन। यदि एंटायर नेटवर्क शट डाउन हो जाता है तो ये मुश्किल हो जाता है कि आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से प्रॉब्लम आई है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज डिजाइन्ड विद ईच नोड कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल नेटवर्क हब और कंसंट्रेटर। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी डिजाइन की गई है किस हिसाब से, विद ईच नोड कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंटर नेटवर्क हब और कंसंट्रेटर। स्टार का मतलब आपको यहाँ पे फिगर में बताता हूँ। स्टार कंसंट्रेटर, यहाँ पे ये एक हब बताया है और यहाँ पे हब की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका कंसंट्रेटर हब है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इसका मेन कंट्रोलर है और ये बाकी सारे इसके साथ में कनेक्टेड हैं। ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक स्टार की पोजीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से स्टार बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये आपका नेटवर्क बनता है यहाँ पे। तो यदि हम इस तरीके से बात करें, ये किस तरीके से ठीक है, तो ये एक स्टार टाइप की फिगर में फॉर्म होता है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें मेन चीज़ें क्या हैं, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार टोपोलॉजी डिजाइन विद ईच नोड कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल नेटवर्क हब कंसंट्रेटर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई एक सेंट्रलाइज एक कंप्यूटर एक हब से कंसंट्रेशन नेटवर्क हब से या कंसंट्रेटर से, जहाँ से कि सारे फीड लेते हैं, वो सेंटर में होता है, बाकी सारे उसके चारों तरफ होंगे। तो स्टार की स्टाइल में ये फॉर्म हो जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इस तरह का कंप्यूटर बना दिया है और अगला क्या है, इंस्टॉलेशन समय कम लगता है। इसमें क्या होता है, इंस्टॉलेशन समय थोड़ा सा कम लगता है। दूसरा क्यों, क्योंकि हमें एक सेंटर में हमारे पास कोई चीज़ रख दी है और उसके बाद में जितने भी हम कंप्यूटर जोड़ने चाहें हम वहाँ तक वायरिंग करेंगे सेंट्रल कंसंट्रेटर तक, और जैसे उसको वायरिंग करेंगे वहाँ तक उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है थोड़ा सस्ता होता है। तीसरा है डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड होता है इसमें। और डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट होने के बाद में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि
एक क्लाइंट के ख़राब होने पर नेटवर्क के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं फिगर में आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अब फिगर के हिसाब से हम देखते हैं। मान लो इस कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसमें कंप्यूटर में यहाँ से वायर कट हो गई है। तो ये वायर कट होने के बाद में आपका ओनली यही कंप्यूटर है जिसके ऊपर नेटवर्क नहीं आएगा, बाकी सब कंप्यूटर पे आपका नेटवर्क चलता रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही समझाना चाह रहा है कि एक नेटवर्क डाउन होने पर, एक कंप्यूटर के ख़राब होने पर बाकी नेटवर्क को कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई थिंक ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। नेक्स्ट आपका स्टार वायर्ड रिंग। ए स्टार वायर्ड रिंग टोपोलॉजी में अपीयर externally to be same as star topology. Internally the MAU मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, MAU की फुल फॉर्म है, MAU की फुल फॉर्म एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। MAU नेटवर्किंग में क्या फुल फॉर्म है या इसका एक्सपेंशन क्या है, तो हम लिखेंगे मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ठीक है, आगे मैं फिगर में समझाऊंगा आपको। ऑफ ए स्टार वायर्ड रिंग कंटेन्स वायरिंग दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू पास फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर in a circle or ring. The token ring protocol uses a starred wire ring topology. ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखते हैं इसमें। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आपका एक मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट ये है आपकी। ठीक है, मान लो ये एक यूज़र है, ठीक, ये यूज़र इससे कनेक्टेड है और ये यूज़र इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एक यूज़र एक से ज़्यादा जगह पे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट है, मतलब एक जगह से एक से ज़्यादा स्टेशन से वो एक्सेस ले सकता है। एक स्टेशन डाउन हो गया तो दूसरे से वो उसका इनपुट्स ले सकता है और नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ट्री टोपोलॉजी में। और यदि मैं इसकी बात करूँ, स्टार और रिंग टोपोलॉजी की बात करते थे, तो ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों के ही गुण होते हैं इसमें ट्री टोपोलॉजी में। और इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्फिगर्ड वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू ए लीनियर बस बैकबोन केबल। ट्री टोपोलॉजी अलाउज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क एंड इनेबल स्कूल टू कॉन्फ़िगर ए नेटवर्क टू मीट देयर नीड्स। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप ये मान के चलिए कि एक आपकी ट्री होती है, पेड़, मतलब आपके एक पेड़ में मेन आपका तना होता है, उसके बाद में उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। तो इस तरीके से एक ब्रांच से छोटी छोटी और ब्रांचेज होती हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका, यदि हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर दें, तो यदि हम एक SBI का ऑफिस आपका मुंबई में है, मुंबई के SBI के ऑफिस की मेन ब्रांच मुंबई में हो गई है, उसके बाद उसकी सब ब्रांचेज अलग अलग सिटीज़ में हैं। अलग अलग सिटीज़ में हम बात करें तो मेट्रो सिटी की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, बेंगलोर की बात कर लो, चेन्नई की बात करो, ये सारे सिटीज़ में अलग अलग एक एक ब्रांच है। फिर उसके बाद में दिल्ली में उनके ये नोडल एरिया में आ गए हैं, तो उसके बाद आपके दिल्ली से अलग अलग एरिया में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ब्रांच के नीचे ब्रांच के हिसाब से हम देखते हैं। और इसमें दोनों तरह की टोपोलॉजी आती है, बस और स्टार। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्री टोपोलॉजी इनमें से किस किस के मिलाने पर बनती है या इनमें से किस किस का पेयर है, तो हम बात करेंगे। तो ये बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों से मिलकर बनी है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लेना आप। जैसा कि आपके फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपका एक मेन टर्मिनेटर है, यहाँ पे मेन टर्मिनेटर यहाँ पे ये दिखा रखा है आपको। एक बैकबोन केबल होगी जो आपकी मेन केबल में बता रहा था। उसके बाद में एक ये आपकी, मान लो ये मुंबई की ब्रांच है, उसके बाद यहाँ दिल्ली आ गया है, यहाँ बेंगलोर आ गया है। उसके बाद दिल्ली से हम आगे बात करते हैं तो NCR में ये चला गया 3 जगह पे इस तरीके से। उसके बाद ये लोकली दिल्ली में चला गया और उसके बाद ये दिल्ली के आउटर एरिया की तरफ चला गया। यहाँ पे हम दूसरे उसकी बात करते हैं चेन्नई से, तो चेन्नई से उसके डाउन में जितने और मेन सब ब्रांचेज हैं उसकी मेन ब्रांचेज की, तो वो वहाँ पे इस तरीके से नीचे और डिवाइड होती चली जाती। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये किस किस का उदाहरण है, ये है आपका बस और स्टार का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक तो ये आपका बस में जो था हमने देखा था, एक बैकबोन केबल होती थी। ठीक है,
और उसके बाद हम स्टार में देखते थे कि स्टार में क्या देखते थे कि एक कंसंट्रेटर है और उसके चारों तरफ आपके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बस और स्टार दोनों को मिलके बना हुआ है, ये इसका मेन पॉइंट था। और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम बात करते हैं। तो ये कहाँ यूज़ हो रहा है आपका, ऑफिस में यूज़ होता है आज के दिन, और इसमें नोड जोड़ना आसान है, वायर कम लगती है, नोड आसानी से जोड़ सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, यदि वायर कट होती है तो पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये इसके मेजर पार्ट थे, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट, ये उसी के बारे में बताया गया है। और सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स, तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो वेंडर होते हैं वो सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट इन द सेंस, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस प्लेटफॉर्म पर डालना चाहते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। बेसिकली क्या है कि यदि आपने एक सब ब्रांच तक ये केबलिंग कर दी है तो बस उसके बाद यदि आपको कुछ आगे ऐड करना है तो अलग से आपको केबलिंग करना पड़ेगा। इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स, ये सेम लाइन बता रहा है, यदि बैकबोन लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है तो इंटायर सेगमेंट गोज डाउन, यदि आपकी पूरी लाइन की सीरीज़ उसके अंडर जितने भी क्लाइंट है वो सारे सर्विस लेस हो जाएंगे, सर्विस नहीं मिलेगी उनको, सर्विस डाउन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ चूजिंग ए टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में यदि हम चूज़ करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज़ें हैं ये, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता नहीं इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बता रखी हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी चार्ट बना रखा है किस चीज़ का, फिजिकल टोपोलॉजी में क्या है, लीनियर, स्टार वायर, रिंग और ट्री टोपोलॉजी। ये चार तरह की टोपोलॉजी हमने जो पढ़ी हैं इनके बारे में बता रहे हैं कि इन टोपोलॉजी में केबल किस तरह की यूज़ होगी और प्रोटोकॉल क्या यूज़ होंगे, ठीक है। आज के दिन एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि यदि मैं बात करूं HSSC के क्लर्क के पेपर की बात करूं तो उसमें इस तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें देखते हैं क्या है। लीनियर बस टोपोलॉजी में क्या है, कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर आपकी यूज होती हैं, कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर और फाइबर, ठीक है, ये आपकी केबल यूज होती हैं। स्टार में ट्विस्टेड पेयर और फाइबर दोनों तरह की यूज होती हैं, इसमें तीन तरह की, कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर। आगे इन केबल्स के बारे में विद फिगर हम आपको समझाएंगे कहाँ पे क्या किस चीज़ की किस टाइप की केबल को क्या बोलेंगे। और इसमें इथरनेट और लोकल टाक, ये दोनों टाइप के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। इथरनेट आपका बेसिकली जो लैन केबल जिसकी हम बात करें RJ45 कनेक्टर के साथ में जिसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपका स्टार में ट्विस्टेड और फाइबर, ये इथरनेट और लोकल टाक से कनेक्टेड होते हैं। स्टार्ड वायर रिंग में ट्विस्टेड पेयर से होते हैं और ये टोकन रिंग की सहायता से होते हैं। ट्री में कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर तीनों टाइप के चीज़ों से कनेक्टेड हो सकते हैं और इथरनेट की सहायता से होते हैं। तो आपके पास एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि ट्री टोपोलॉजी में हम किस तरह की कॉमन केबल यूज़ करते हैं। आपके पास तीन कॉमन केबल का ऑप्शन होगा, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर और ऑल ऑफ द अबव। तो हम वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करके आएंगे। यदि उसके बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो इथरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। ये बहुत